मैं जनता की आवाज़ बस्ती से करुणा एस त्रिवेदी। आज उप जिला अस्पताल के बाहर जो निजी दुकानदार हैं, समस्त केमिस्ट एसोसिएशन ने सामूहिक धरना प्रदर्शन किया है। आइए बात करते हैं धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भगवान साहेब मीणा जी। आप बताइए, डॉक्टर के लिए आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कौन से डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम क्या है? संतोष बारवाल। ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ये हॉस्पिटल टाइम सरकारी पर्ची से दवा अपनी निजी दुकान पे लेने के क्रम में एसोसिएशन परेशान करना। ये डॉक्टर संतोष बारवाल लगभग 2 साल से यहाँ पर है, तो इतने समय से आपका विरोध मौन क्यों रहा? हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आप मीडिया बंधु हमारे बीच पधारे और हमारी बात को आप आगे तक पहुँचाए। हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं। अब आप जैसे आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, आशीष मेडिकल शॉप मेरी है और हम हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों को सबको अवगत करा दिया है। किस संबंध में? डॉक्टर संतोष बारवाल के दुर्व्यवहार के कारण डॉक्टर संतोष बारवाल के ओपीडी के टाइम पे जो पर्चियाँ वो आउट करती है, उस कारण और भी काफ़ी कारण है डॉक्टर संतोष बारवाल के लिए। तो आपको वो परेशान करती है, ऐसा अध्यक्ष जी ने बताया। तो डॉक्टर आपको किस तरीके से परेशान करती है? आप सभी तो निजी दुकानें चलाते हैं। डॉक्टर हमारे को इस हिसाब से परेशान करती है कि जब हमें डॉक्टर की पर्सनल जो उनकी जो मेडिसिन चल रही है उन्हें बंद कर दी। बंद करने के बाद में वो पेशेंटों को मिसगाइड करती है कि इन दुकानों पे मत जाना, इन दुकानों पे फर्जी दवाई मिलती है। क्या आपको दवाई पहले नहीं मिलती थी? आप पूछ रहे हैं कि 2 साल पहले से आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो 2 साल पहले से संतोष बारवाल का ऐसा दुर्व्यवहार नहीं था। ऐसा दुर्व्यवहार कुछ समय से चल रहा है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि आप मीडिया बंधु हैं, आप भी जानते हैं कि जब राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना चलाई जा रही है, उसमें ओपीडी में कोई भी डॉक्टर, बस्ती जिला स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं, आप बड़े बड़े अस्पतालों में लगे देखेंगे, कोई भी डॉक्टर अपने निजी के लिए नहीं बोल सकता या निजी मेडिकल के लिए नहीं बोल सकता, निजी जांच केंद्र के लिए नहीं बोल सकता। फिर भी ऐसा हमने सब अधिकारियों को अवगत कराने के बाद फिर भी डॉक्टर संतोष बारवाल ऐसा कर रही है। उस व्यथा के चलते हुए हमने धरना प्रदर्शन किया। तो इसमें अपने धरना प्रदर्शन किया है, जैसा कि मैं समझती हूँ कि ये आपातकालीन सुविधा है, इमरजेंसी फैसिलिटी आपकी दवाई और जाँच के द्वारा। तो पिछले 28 अप्रैल से आप ये विरोध कर रहे हैं और दवाइयाँ देना आपने डॉक्टर संतोष बारवाल की पर्ची पे बंद कर दी है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो ये इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है मैडम आपने। आपातकालीन सेवा में आते हैं, हम भी मानते हैं कि हम आपातकालीन सेवा में आते हैं, लेकिन आपातकालीन सेवा में आने का मतलब ये थोड़ी कि आपातकालीन जो कोरोना काल में भी हमने इतनी लोगों की मदद करी है, तो आज जब आपातकालीन हमारे ऊपर ही आपातकालीन आ रहा है तो हमारे को क्या करना चाहिए? ऐसे विषय में जो जनता परेशान हो रही है दवाइयों के लिए, मारी कर रही है, क्या आप उनसे कमाते हैं? क्या आपने उनके विषय में कुछ सोचा कि उनको कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ी? हम आम जनता के बारे में सोचते हैं, आम जनता के लिए सोच के भाई आम जनता परेशान नहीं हो, आम जनता की जेब हल्की नहीं हो, आम जनता की जेब नहीं कटे। डॉक्टर्स का जो रवैया चल रहा है, तो एक आम आदमी आता है 2000 रुपये लाता है या 1000 रुपये लाता है, 200 रुपये सोनोग्राफी में दे देता है। मान लो जाँचें करवा देती है, जिस जाँच की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसी जाँचें वो करवा देते हैं, तो फिर बेचारा वो आम जनता क्या करेगी? इस संबंध में आपने एसडीएम और सीएमएचओ या डायरेक्टरेट में आपने शिकायत की है, तो क्या वहाँ से कोई प्रशासनिक कार्रवाई इस डॉक्टर पर नहीं हुई? कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई प्रशासन क्यों नहीं करता? अब ये तो हम क्या बता सकते हैं, हमारा तो जो काम का ज्ञापन देने का, तो हमने नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारियों को, यहाँ तक कि हमारे माननीय सिटिंग एमएलए साहब को भी दे दिया है और जिला स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी है डॉक्टर विजेंद्र मीणा, उनको भी दे दिया है हमने। और हमने डायरेक्टर में जाके डायरेक्टर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, मंत्री महोदय को, सबको हमने दे दी है। ईसीएमओ को दे दिया है, उपखंड अधिकारी को भी हमने दे दिया है। अब उसके बाद कार्रवाई होती है नहीं होती है तो वो तो अधिकारी जाने। अब हमारे पास तो जो है तो एक धरना प्रदर्शन का मामला है, वो हम कर रहे हैं। आज हमने एक सांकेतिक धरना 1 दिन का रखा है। आपके हाथ में दवा की पर्ची है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या बाहर की दवा कोई लिखी हुई है इसमें? हाँ, बाहर की दवाई है मैडम। इसमें एक इंजेक्शन है जो यहाँ पे नहीं मिला, इसकी वजह से परेशान है। यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, सारी दुकानें बंद है, मतलब मेडिकल्स वगैरह सब बंद है। तो जो मतलब यहाँ पे अवेलेबल थी वो तो मिल गई, और जो मतलब चाहिए था बाहर से वो नहीं मिल पाया यहाँ पे, मेडिकल बंद होने की वजह से। तो
को बाहर से लेना पड़ेगा, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैम, परेशानी हो रही है। आम जनता इस धरना प्रदर्शन से परेशान है। वही है, वो अवेलेबल बाहर से जो डॉक्टर बता रहे हैं वो अवेलेबल हो नहीं पा रही, तो यहाँ से मतलब दूर जाना पड़ेगा, तो इसके लिए जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। इनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है उसी संबंध में हम उप जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र मीणा जी से बात करेंगे। सर, ये जो धरना प्रदर्शन है उससे एक आम जनता परेशान है, दवाइयों के लिए दर फिर रही है, तो इस संबंध में आपने क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की है? देखो मैडम, धरना प्रदर्शन कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे पास एक एप्लीकेशन दी है, वो मेडिकल एसोसिएशन वाले आए थे, भाई आज हमारी दवाइयाँ बंद रहेंगी। हमने हमारे मरीजों के लिए, वैसे तो हमारे पास सारी दवाइयाँ अंदर अवेलेबल होती हैं, तो फिर भी हमने कोई किसी मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने हमारी अल्टरनेट व्यवस्था सारी मेडिसिन की कर रखी है। सर, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आपको डॉक्टर संतोष बारवाल के विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए कहा है, उनकी जो शिकायतें हैं उस पर, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हमें उन्होंने एक शिकायत दी थी, उस शिकायत को हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया उपचारियों को, डॉक्टर ने खोली मेडिकल वालों की कमीशन और अवैध वसूली की। संतोष बारवाल के पास आई हूँ, जिनके विरोध में केमिस्ट एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर संतोष बारवाल से। डॉक्टर साहब, ये जो बाहर के जो निजी दुकानदार हैं या जांच केंद्र हैं, उन्होंने आपके विरोध में धरना प्रदर्शन किया है, इसका कारण मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात रही अचानक, जो कि 2 साल से आप यहाँ पर हैं, लेकिन ऑल ऑफ द सडन ये लोग आज विरोध जता रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण है? क्या इनके उद्देश्य हैं या ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर थोड़ी नज़र डालें। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक सरकारी तंत्र से जुड़ी हुई हूँ और वो लोग प्राइवेट संस्था, प्राइवेट लोग हैं। अब उनका क्या इंटरेस्ट है, क्यों कर रहे हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। भाई, मेरे पास जो मरीज आते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी योजना, हमारी सरकार ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं जिसका मैं फ़ायदा मेरी बहनों को देती हूँ, मेरे मरीजों को देती हूँ, और मेरे मरीज मुझसे बहुत सेटिस्फाइड हैं। आप इन मरीजों से पूछ सकते हो कि मैं इनका कितना अपनी कर्तव्य निष्ठा से इनका इलाज करती हूँ, और ये सब इतनी संतुष्ट हैं मुझसे कि इनका आंधी तक दूर दूर से मरीज दूर दराज से भी आने लगे हैं इस हॉस्पिटल में, और उनको बढ़िया इलाज यहाँ मिल रहा है। सारी सुविधा हम अस्पताल से दे रहे हैं उनको। अब यदि उनका बाहर वालों का कुछ बिजनेस कम होता है या मेरे कारण उनको कुछ अपने बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस होते हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, और इनकी तो जांच केंद्र में अभी 2-4 दिन पहले आप ही ने चलाया था वीडियो, कोई एक जांच केंद्र था जिसपे की जांच रिपोर्ट मेडिकल जांच केंद्र पर किसी महिला ने गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया। आप ही ने चलाया था, तो वो जांच केंद्र पे इस तरह की गलत रिपोर्ट देके वो मरीज की मरते मरते बची। उस मरते मरते मरीज की मदर इन लॉ सास जब यहाँ बोलने आई कि आपने मेरी बहू की ऐसी गलत जांच कर दी और हमें रातों रात जयपुर भागना पड़ा, तो ये जो एसोसिएशन है, जो कोई ऑथराइज्ड भी नहीं है, वो उस महिला पे चढ़ गई, उस महिला को ही उल्टा दबाने लगी। मतलब इन्होंने ये जो गिरोह बोल लो या एसोसिएशन बोल लो, ये कोई ऑथराइज्ड नहीं है, और ये कुछ एमआर जो शिकायत, मतलब एमआर लोगों से भी ये पैसे वसूलने का काम करते हैं। किस चीज़ के पैसे वसूलते हैं? भाई, पैसे ये रहते हैं, जैसे मेडिकल हमारे रिसर्च होती है, नई रिसर्च होती है, नए प्रोडक्ट बनते हैं। अब जैसे मेरे पास इनफर्टिलिटी के केस बहुत आते हैं, इनफर्टिलिटी के केस में कोई नई दवा की ज़रूरत होती है जो हमारे सरकारी अस्पताल में कई बार उपलब्ध नहीं होती है, तो हमें कई बार हम इनसे मंगवा देनी पड़ती मरीज को, तो मरीज लाने को तैयार भी, तो ये उस दवा को अपने पास रखने के लिए उस एमआर से पैसा वसूलते हैं, मतलब ब्लैकमेल करते हैं, इसको ब्लैकमेलिंग कहेंगे हम, तो इसका भी विरोध है। तो इस तरीके से ये पैसे वसूलने का काम करते हैं। और इनमें से जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो कई बार जेल जा चुके हैं, उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज है, और अभी भी एक जांच इनके खिलाफ विचाराधीन है, आप पता कर सकते हो थाने में। हाँ। किस संबंध में विचाराधीन है? यही कि ये इस तरीके से किसी को कुछ भी कह देना, और अपने इस मार्केट में ये कहते हैं कि हम जिस डॉक्टर जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा
उसको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, उसका ट्रांसफ़र करा देंगे। ये तो मेरे को आने के 15 दिन बाद से ही इन्होंने अपने कमीशन की दवाबाजी के चक्कर में मेरे को धमकियाँ देनी शुरू कर दी थी। लेकिन मैंने कहा मैं मेरे मरीजों का इलाज बिल्कुल बढ़िया करूँगी, चाहे तुम मेरा ट्रांसफ़र कराओ, चाहे धरना प्रदर्शन की धमकी तो मुझे 1 साल से मिल रही है। अब मैं इतनी मेंटल टॉर्चर हो गई हूँ इन लोगों से कि आप पूछो मत। और अभी 2 महीने 3-4 महीने पहले की बात है, इसी अस्पताल कर दी थी कि वो सुसाइड करने की भी सोचने लग गया था। फिर उसके घर वालों को जब ये पता चली कि हमारा बच्चा सुसाइड कर लेगा तो उन्होंने इन एसोसिएशन के हाथ पैर जोड़े। ये चाहते हैं कि हर डॉक्टर हमारे हाथ पैर जोड़े, हमारी गुलामी मतलब यहाँ पे दबाव बनाते हैं, हाँ दबाव बनाते हैं हर तरीके से। अनैतिक दबाव, अननेसेसरी का प्रेशर। ये कहते हैं हम यहाँ के लोकल हैं, हम ऐसा कर देंगे। तो लोकल है तो हम तो सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं। हमें तुम लोकल होंगे तो अपनी जगह हो, हम नौकरी कर रहे हैं अपनी जगह, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। लेकिन ये हर काम में हॉस्पिटल में इनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है और उस हस्तक्षेप से इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये एक डॉक्टर को काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इनसे पूछो आप, इनकी वाइफ का 9 महीने इलाज मेरे पास चला, आज बच्चा भी साल भर का होने वाला होगा। आपका अनुभव मेरे साथ कैसा रहा? क्या रहा? जोर से बोलो। बढ़िया रहा। मतलब आंधी से दूर दूर से मरीज इस हॉस्पिटल में आने लगे हैं। गायनी का ओपीडी बढ़ गया है, गायनी का सिस्टम हमने इतना अच्छा कर दिया, वो इनको पच नहीं रहा है। अभी कुछ समय पहले ये जो एसोसिएशन जो हरिओम मेडिकल वाला है उसकी जो शिकायत हुई थी वो किस संबंध में हुई थी? वहाँ कोई गलत रिपोर्ट बनाई गई। हाँ, गलत। ये गलत रिपोर्ट का कारण क्या है? गलत रिपोर्ट का कारण है कि पैथोलॉजिस्ट नहीं है इनके पास। अब देखो ऐसे चाहे जो जांच कुछ भी दे देगा, जांच के आधार पे डॉक्टर इलाज करता है। अब उस जांच के आधार पे यदि वो जांच गलत आती है तो कई बार मरीज की जान पे बन जाती, जैसे वो सुनीता बजाज की बहू के बन गई थी जी। तो इन्होंने क्या पैथोलॉजिस्ट तो रख नहीं रखे, ऐसे ही दुकानें खोल के बैठ गए। तो हम तो ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं और ऑथराइज्ड ही काम करेंगे। जहाँ पैथोलॉजिस्ट है हमारे यहाँ पे सारी ऑथराइज्ड जांचें हम यही कराएंगे ना। एक और ये बात है कि जैसे कि जनता ने मुझे बताया कि 28 तारीख से इन लोगों ने आपकी पर्चियों पे दवाई देना बंद कर दिया है। तो इस संबंध में आपको समस्या आ रही है, क्या आपने इस संबंध में किसी को सूचना दी? मैंने ड्रग डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे दी, CMHO साहब को दे दी, डायरेक्टर साहब को दे दी। मैंने अपने संबंधित विभाग में सब दूर सूचना दे दी है, लेकिन ड्रग डिपार्टमेंट भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है अभी तक। मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीज भी फोन कर चुके हैं इनके ड्रग डिपार्टमेंट को। मरीज भी फोन, जो पढ़े लिखे मरीज आते हैं वो सब जानते हैं सिस्टम, वो भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ड्रग डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं जागरूक हो रहा है। ये एसोसिएशन के संरक्षक कौन है? एसोसिएशन के संरक्षक दिनेश शर्मा जी हैं। उनका इस एरिया में वो कहते हैं मेरा बहुत बोलबाला है। देखो मैं अपने दामाद का ट्रांसफ़र करके ले आया हूँ, अब वो भविष्य में अपनी बेटी का भी ट्रांसफ़र करा के यहाँ पे लाने की मतलब कवायद करेंगे और इसलिए वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर संतोष यहाँ से चली जाए, इसीलिए ये सारी रचनाएं रची जा रही हैं। ऐसा यहाँ की जो दवा की दुकानें हैं, ऐसा पूर्व में ड्रग विभाग को शिकायत दी गई कि यहाँ पर फार्मासिस्ट की डिग्री को किराए पर लेकर चलाया जाता है। इस बात में कितनी सत्यता है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ कोई यहाँ 10वीं पास दवा बांट रहे हैं और यहाँ पे कोई यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं बैठता है इनकी दुकानों पे। ये इसे इनको सही आईना दिखाए तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि ये धरना इनका निरर्थक है, कोई इसका सार नहीं है? कोई सार नहीं इनका, और इनका पर्सनल इंटरेस्ट। इस धरने से कहीं ना कहीं जनता परेशान है और डॉक्टर्स भी दबाव में हैं। डॉक्टर्स तो दबाव में इतने कि एक डॉक्टर ने सुसाइड करने का सोच लिया था। ये क्योंकि ये लोकल है यहाँ के, 20-20, 25-25 सालों से दुकानें खोल। आप प्रशासन से क्या चाहती है कि इन दुकानदारों पर इन्होंने जो एक डॉक्टर को परेशान करने के लिए 28 तारीख से दवा बंद कर दी, तो क्या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखो मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि इनके अनैतिक व्यवहार डॉक्टरों के प्रति, अननेसेसरी का हॉस्पिटल के ऊपर दबाव, डॉक्टरों के ऊपर दबाव, इंचार्ज मतलब ये जो दबाव है हमारे ऊपर जो ये बनाने की एकजुट होकर कोशिश करते हैं, वो दबाव से हम लोग दबाव रहित रहें, प्रेशर में नहीं आते। और मैं तो पर्सनली अपना मैं प्रेशर में नहीं आती, इसीलिए ये लोग इस तरह की हरकतें। एक अंतिम सवाल
कि ऐसा इन लोगों ने आरोप लगाया है, अभी स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि ये यहाँ के मरीजों को अपने निजी अस्पताल में भेजती है, निजी मेरा कोई दुकान है, निजी दवा की हॉस्पिटल दुकान है, नहीं, तो वहाँ भेजती है। मेरा कोई निजी हॉस्पिटल नहीं है, मेरी कोई निजी वो दुकानें नहीं है। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप निराधार है। धन्यवाद। क्या आप डॉक्टर संतोष बारवाल की सेवाओं से संतुष्ट हैं?